आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बस से उतरकर करीब आधा घंटा पैदल चलने के बाद मैं और मेरा भाई शुभम हम दोनों अपनी मौसी के घर पहुंचे। तो काफ़ी दिनों के बाद मौसी से मिलकर हमें काफ़ी खुशी हुई। असल में हम 5 सालों के बाद अपने मौसी के घर आए थे। मौसी का घर गांव के इलाके में होने के कारण मुझे बार बार यहां आने का मन करता है, मगर मेरे काम के चलते मैं यहां आ नहीं पाता हूं। खैर, मौसी के घर पहुंचकर जब मैंने अपनी निगाहें घड़ी में घुमाई तो वक्त हो रहा था शाम के 5 बजे का। ठंड का मौसम होने के कारण शाम के 5 बजे ही आसमान पर अंधेरा छाने लगा था। ऊपर से गांव का इलाका होने के कारण ठंड काफ़ी तेज लग रही थी, जिस कारण बाहर धीरे धीरे सन्नाटा छाने लगा था। वैसे भी इस गांव में लोग ज़्यादा रात तक बाहर नहीं निकलते और ठंड के मौसम में तो और भी नहीं। खैर, देखते ही देखते 4 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। जिसके बाद ठीक रात के 9 बजे मौसी ने हमारा खाना लगा दिया, तो हम खाना खाने बैठ गए। खाना खाते वक्त मैंने मौसी से कहा, मौसी, जब मैं पिछली बार आया था तो इस गांव के पुराने मंदिर के बारे में लोगों के मुंह से तरह तरह की बातें सुन रहा था। तो पुराना मंदिर का नाम सुनते ही मानो मौसी की शक्ल डर के मारे उतर गई। कुछ देर चुप रहने के बाद मौसी ने कहा, तुम दोनों को उस पुराने मंदिर के ऊपर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हाँ, भूल से भी शमशान के पीछे उस पुरानी मंदिर की तरफ मत जाना। इस पर मैंने मौसी से कारण पूछा। पहले तो मौसी ने कारण बताने से मना कर दिया, मगर मेरे काफ़ी जिद करने के बाद मौसी ने बताना शुरू किया। आज से काफ़ी साल पहले वो मंदिर तांत्रिकों का डेरा हुआ करता था। पहले तो सब कुछ ठीक था, मगर अचानक ही कुछ दिनों बाद उस मंदिर में मौत का खेल शुरू हो गया। सभी तांत्रिक शैतान की पूजा करने लगे और साथ ही साथ हर अमावस को नर बलि भी देने लगे। हर अमावस को शैतानी मंदिर और उसके आसपास का इलाका बलि की चीख से गूंजने लगा, जिस कारण गांव के सभी लोग डरे सहमे से रहने लगे। लोग रात तो दूर दिन में भी घर से निकलने से कतराते थे, और अमावस में तो कोई भी गांव वाला घर से एक बार भी बाहर नहीं निकलता था। ये मौत का खेल काफ़ी दिनों तक चलता रहा, मगर जब गांव के काफ़ी लोग लापता होने लगे तो गांव वालों ने दूसरे गांव से मदद मांगी, जिसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने मिलकर उन सभी तांत्रिकों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन आज भी लोग उस शैतानी मंदिर के आसपास भी जाने से कतराते हैं। कईयों का तो मानना है कि आज भी अमावस की रात में उस मंदिर से लोगों की चीखें सुनाई पड़ती है। हमारा खाना खत्म होते ही मौसी की बात भी खत्म हो गई, जिसके बाद मैं और शुभम अपने कमरे में सोने चले गए। अभी हम बिस्तर पर लेटे ही थे कि तभी मैंने शुभम से कहा, भाई, कल अमावस है, क्यों ना हम कल रात को चुपचाप मंदिर जाएं और देखें कि सच क्या है। इस पर शुभम कुछ देर चुप रहा, फिर अचानक अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, हाँ ठीक है, कल चलकर देख कर आते हैं क्या माजरा है। सारी बात तय करने के बाद हम सो गए। फिर अगली सुबह जब हमारी नींद खुली तो वक्त हो रहा था सुबह के 8 बजे का। सुबह से उठते ही बस हमें इंतज़ार था तो रात होने का। खैर, 12 घंटे 12 साल की तरह बिताने के बाद ठीक रात के 8 बजे हम खाना पीना खाकर अपने कमरे में चले गए। बस हमें इंतज़ार था मौसी के सोने का। खैर, करीब और 2 घंटा इंतज़ार करने के बाद जब सभी लोग नींद के आगोश में आ गए तो मैं और शुभम हम दोनों उठे और टॉर्च लेकर धीरे धीरे घर से बाहर निकलने लगे। तो बाहर निकलते ही अंधेरे ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। साथ ही साथ ठंड इतनी थी कि घर के बाहर एक कदम निकालते ही ठंड के मारे हम कांपने लगे। खैर,
फिर भी हम ठंड से मुकाबला करने के लिए स्वेटर जैकेट पहनकर आए थे। उस समय रात के 10 बजना यानी काफ़ी रात, जिस कारण गांव पूरी तरह से सुनसान और सन्नाटे में डूब चुका था। दूर दूर तक हमें हमारे अलावा इंसान तो दूर जानवर तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। मानो इंसान तो दूर परिंदे भी अमावस से काफ़ी डर रहे हों। खैर, हमें वहाँ और समय जाया ना करके हम उस शैतानी मंदिर की तरफ आगे बढ़ने लगे। रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, वो भी इतना घना अंधेरा कि हमें कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। ऊपर से अमावस की काली रात होने के कारण अमावस पर चांद का तो कोई अता पता भी नहीं था। लेकिन फिर भी हमने टॉर्च नहीं जलाया, क्योंकि हम टॉर्च की रोशनी से इस अद्भुत अंधेरे को भंग करना नहीं चाहते थे। आगे बढ़ते वक्त हमें बार बार ये डर भी लग रहा था कि हमें कोई सांप ना काट दे, क्योंकि गांव का इलाका होने के कारण यहाँ आए दिन सांप निकलते रहते हैं। मगर मुझे ये भी पता था कि सांप बिना वजह किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता, लेकिन अगर हमारा पैर उस पर आ जाए तब तो बात ही कुछ और है। पूरे माहौल में इतना सन्नाटा फैला हुआ था कि हमारे पैदल चलने की आवाज़ हमें साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। साथ ही साथ आ रही रात कीड़ों की आवाज़ें इस माहौल को और भी ज़्यादा सुनसान बना रही थी। खैर, कुछ दूर पैदल चलने के बाद हम शमशान वाले रास्ते पर पहुँचे तो दूर से ही हमें वो शमशान और उसके पीछे वो मंदिर दिखने लगा। तो वो मंदिर पूरी तरह से घने कोहरे में डूबा हुआ था। हम जल्दी जल्दी अपने कदमों को चलाकर उस मंदिर के थोड़ा करीब पहुँचे तो मंदिर के करीब पहुँचते ही हम एकदम से हैरान हो गए, क्योंकि उस शैतानी मंदिर के करीब पहुँचते ही हमने देखा कि उस मंदिर का दरवाज़ा खुला हुआ है और उस दरवाजे के अंदर से हल्की लाइटें आ रही हैं। मगर मौसी ने तो कहा था कि ये शैतानी मंदिर काफ़ी सालों से बंद है, तो मंदिर के अंदर से रोशनी कैसे आ सकती है? कहीं गांव वालों की बात सच तो नहीं है कि आज भी वो तांत्रिक इस मंदिर में आते हैं? अभी हम ये सोच ही रहे थे, तभी एकदम से किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज़ आई। उस आदमी के चिल्लाने की आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि मानो उस आदमी का कोई अंग शरीर से कटकर अलग हो गया हो। उस चीख को सुनते ही हमें पता चल गया कि वो चिल्लाने की आवाज़ उस शैतानी मंदिर से ही आ रही है। तो हम चलकर उस मंदिर के पास पहुँचे। अब शुभम थोड़ा थोड़ा डरने लगा था, जिस कारण वो मुझे ही दरवाजे के अंदर झांकने को बोल रहा था। तो मैंने जैसे ही दरवाजे के अंदर झांका तो मेरे होश उड़ गए और मेरा सारा शरीर कांपने लगा, क्योंकि गांव वालों की बात आधी सच थी और आधी उससे भी ज़्यादा डरावनी। दरअसल उस मंदिर में तांत्रिकों का एक झुंड शैतानों की मूर्ति के आगे हवन कर रहे थे और साथ ही साथ बगल में एक आदमी पड़ा हुआ था जिसका सर धड़ से अलग था, यानी वो चीखने की आवाज़ उसी आदमी की थी जब उसकी बलि हुई थी। और एक बात, सारे तांत्रिकों का शरीर पूरी तरह से कटा हुआ था। किसी के हाथ नहीं थे तो किसी का आधा शरीर नहीं था। ये देखकर मैं समझ गया कि ये सभी तांत्रिक भूत हैं। मैं इतना डर चुका था कि मैं अपने आप को संभाल नहीं सका और मेरी चीख निकल गई। मेरी चीख सुनकर सभी भूत मेरी तरफ देखने लगे। मैं समझ गया कि अगर हम लोग ज़्यादा देर तक यहाँ रुकें तो बच नहीं पाएंगे, जिस वजह से मैंने और मेरे भाई ने, हम दोनों ने मिलकर वहाँ से दौड़ लगा दी। भागते भागते जब मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वो सारे भूत मेरे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। फिर जैसे ही हम भागते भागते गांव के रास्ते पर पहुँचे तो वो सभी भूत एकदम से गायब हो गए। तो इस तरह से उस रात हमारी जान बच गई।
तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।